फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ और आज अपन यहाँ पे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस ओवर अ टी सेक्शन। अभी तक जो ये सीरीज चल रही है उसके अंदर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन और अब बात कर रहे हैं अपन टी सेक्शन की। तो इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है, इसके अंदर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बताना है, समझाना है। बहुत ज़रूरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले अगर देखेंगे कि आपके पास एक टी सेक्शन आपको मिलेगा। टी सेक्शन में कभी भी आप प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो आपको न्यूट्रल एक्सिस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको? इसकी न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होती है? इसके सेंट्रोइड पे होती है। सेंट्रोइड पे क्यों होती है? क्योंकि आपको बताया था कि जहाँ पे बाई इज इक्वल 0 होता है वहाँ पे टाउ मैक्सिमम होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस अपन इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि बाई अपन कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको टाउ मैक्स पता पड़ जाएगा। तो अपन इसका सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि बाई बार। बाई बार क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो? कि ये बॉडी आपकी पूरी सिमेट्रिकल अबाउट है बाई एक्सिस, तो एक्स बार इसका 0 हो जाएगा, तो अपन सिर्फ कंसिडर करेंगे बाई बार। तो फॉर्मूला होता है A1/1 प्लस के A2/2 प्लस के A3/3 और भी अगर सेक्शन है वो ओवर A1 प्लस के A2। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन कंसिडर किया। दिस इज माई फर्स्ट सेक्शन। मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। दिस इज माई फर्स्ट सेक्शन और दिस इज माई सेकंड सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन का अगर आप एरिया कंसिडर करेंगे कितना, देखिए 200 × 50, तो 200 × 50 हो गया। दूसरे सेक्शन का एरिया देखिए कितना, 50 × 200, तो 50 × 200 हो गया। अगर मैं देखूंगा x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेके x1 नहीं y1 की, क्योंकि y1 निकाल रहे हैं, तो y1 की वैल्यू कितनी है? इस वाले सेंट्रोइड की जो रेक्टेंगुलर बॉडी है इसकी आपकी जो हाइट देखी थी 200, तो इसकी जो y1 की वैल्यू है वो कितनी होगी? 200 डिवाइडेड बाई 2। बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि मुझे ऊपर पहुंचना है, तो बाई 2 कैसे कंसिडर करते हैं? पहले मुझे यहाँ तक चलना पड़ेगा, तो दिस इज 200 प्लस के इसका हाफ, क्योंकि इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस यहाँ पे है, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 25, तो 225। जब ये वैल्यू मैं पुट करूँगा इसके अंदर तो आपको सारी वैल्यूज पता पड़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने एरिया फॉर दिस वन के 200 × 50 × 100, 200 × 50 × 100 ये आ गया। फिर आपको दिख रहा होगा 50 × 200 × 225, 50 × 200 × 225, और नीचे दोनों के एरिया का मल्टीप्लाई कर रखा है। यहाँ इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, दिस इज 200 नॉट 20। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपको ये डिस्टेंस पता पड़ गई 162.5। तो मैं यहाँ पे आपको कंसिडर करके बता देता हूँ कि 162.5 आपकी कहीं यहाँ पे आ रही होगी। तो दिस इज़ 162.5 जो कि बेस से है। अब मुझे पता है कि इस पॉइंट जो ये लाइन जा रही है इस पे जो मेरी शेयर स्ट्रेसेस आएंगी वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी। अगर आप इसका डायग्राम बना के देखेंगे, मैं बना देता हूँ, तो यहाँ जो शेयर स्ट्रेस आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी बिर्थ है वो 20 है और यहाँ की बिर्थ आपकी हो गई 50, क्योंकि जो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है FA/1/IV, क्योंकि शेयर स्ट्रेस आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके शेयर स्ट्रेस के। अगर आपकी बिर्थ कम होगी तो शेयर स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो शेयर स्ट्रेस पहले तो इस तरीके से बढ़ रही थी नीचे की तरफ, जब तक यहाँ पहुँचे थे अपन यहाँ पहुँचे तो शेयर स्ट्रेस बढ़ रही थी। अचानक 200 से आपकी जो बिर्थ है वो 50 हो गई, यानी कि अगर आप देखेंगे 4 गुना कम हो गई इसकी बिर्थ, तो शेयर स्ट्रेस आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो शेयर स्ट्रेस यहाँ पे 4 गुना बढ़ गई, तो यहाँ 4 गुना बढ़ी और उसके बाद यहाँ पे आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो शेयर स्ट्रेस इस तरीके से मैक्सिमम होते होते, क्योंकि ये मेरा डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, मैक्सिमम होते होते इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा और यहाँ पे टाउ मैक्स होगी। यहाँ आप देखेंगे टाउ अपर फ्लैंज में अलग होगी और लोअर फ्लैंज में अलग होगी। यहाँ पे आप देखेंगे इस स्ट्रेस में इस स्ट्रेस में 4 टाइम्स का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थिकनेस थी वो थी आपकी 200 और यहाँ पे कितनी थी आपकी 50। तो मुझे सबसे पहले ये वाली स्ट्रेस आइडेंटिफाई करनी है, यानी कि अपर फ्लैंज के अंदर मुझे स्ट्रेस निकालनी है। अगर मैं अपर फ्लैंज की स्ट्रेस निकाल लेता हूँ तो उसके अंदर 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पर जो पॉइंट है इस पे मेरे को स्ट्रेस मिल जाएगी। फिर मुझे टाउ मैक्स निकालनी पड़ेगी। तो अपन अपर फ्लैंज की बात करते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपर फ्लैंज की। तो अभी आपने सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस निकाली, तो न्यूट्रल एक्सिस आपके निकल के आई थी यहाँ से नीचे से 162.5। तो आप नोटिस करेंगे ये 162.5 है। टोटल डिस्टेंस इज 250,
जो कि है आपके पास यहाँ पे। अगर 250 में से 162.5 जाएगा तो आपके पास बचेगा ऊपर से नीचे तक 87.5। ये आपको पता है ये 50 है तो ये बचेगा आपके पास 37.5। सिंपल। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पता पड़ गई, कंसीडर कर ली मैंने, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ अभी अपर फ्लेंज को, क्योंकि मुझे अपर फ्लेंज में स्ट्रेस निकालनी है। तो अपर फ्लेंज को मैंने जब कंसीडर किया, ध्यान से देखिएगा, तो मुझे यहाँ पे अब सारे डेटा चाहिए। क्या सारा डेटा चाहिए? क्योंकि टाउ इज इक्वल एफ ए बाई बार ओवर आई बी। तो आप यहाँ देखेंगे बिड्थ तो आपकी 200 हो गई, तो मैं लिखता जा रहा हूँ बिड्थ तो आपकी 200 हो गई। उसके बाद देखेंगे एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 100 के न्यूटन, तो एफ की वैल्यू आपके पास है 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एरिया की वैल्यू आपको होता है 200 इंटू 50, तो ये मैंने लिख दिया 200 इंटू 50। फिर उसके बाद अगर नोटिस करेंगे आप कि यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन दी है। अगर नहीं गिवन दी होती तो आप सॉल्व करके निकाल लेते 113.4 इंटू 10⁻6 mm की पावर 4। तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ नोटिस करना है बाई बार की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, तो बाई बार कितना होगा देख लीजिए, 37.5 प्लस के 25। तो आप देख लीजिए बाई बार इज इक्वल 37.5 प्लस के 25, तो पॉइंट का पॉइंट, और आप नोटिस करेंगे 7 और 5 2, हासिल लगा 1, तो 62.5। तो बाई बार की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैंने सारी पुट करी। एफ इज़ 100 इंटू 10⁻3, एरिया इज़ 200 इंटू 50, बाई बार की वैल्यू 62.5 ओवर आई की वैल्यू 113.4 इंटू 10⁻6 और बी की वैल्यू 200। तो मैं पूरा डेटा मैच करा देता हूँ आपको। आप यहाँ नोटिस करेंगे, ये देखिए आपको यहाँ मिल गया ये वाली चीज़। और अगर आप नोटिस करेंगे, अब देखिए क्वेश्चंस में ये क्या मिस्टेक करते हैं, अलग अलग चीज़ें पुट करते हैं। यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट नहीं की इन्होंने, यहाँ पे एरिया आ गया अपना 62.5 आई और बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.76 मेगा पास्कल। मैंने सॉल्व कर रखा है, आप कर लीजिएगा। ये अपर फ्लेंज की स्ट्रेस निकल आई। अब अगर मुझे इसी पॉइंट पर जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ तो आपकी 2.76 है और यहाँ पहुँचने के लिए वो 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो विड्थ है वो 200 से सीधी कितनी कम हो रही है, 50, यानी कि 4 गुना कम हो रही है। तो यहाँ पहुँचने के लिए 4 गुना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.76 मल्टीप्लाई 2.76 मल्टीप्लाई 4, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 × 24, हासिल लगा 2, 4 × 7 = 28 प्लस 2 यानी कि 0, तो 3 हासिल आ गया, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11.04 आपके पास मेगा पास्कल यहाँ पे आपकी स्ट्रेस निकल के आ गई। तो मुझे यहाँ 0 थी, या 2.76 हो गई, यहाँ पे 11.04 हो गई। अब मुझे निकालनी है न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम कैसे निकलेगी आपको, कि आपको ये पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा आपको? पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा और इसमें स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। तो स्ट्रेस निकालने के लिए यहाँ आ जाइए आप नीचे। तो मैंने आपको बताया कि ये तो आपको बता दिया 4 का मल्टीप्लाई करके ये 11.04 आ गई। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चन के अंदर, टाउ मैक्स इज इक्वल एफ ए बाई बार ओवर आई बी। तो सबसे पहले मुझे निकालना है इसके अंदर ए बाई बार। तो ए बाई बार इस पूरे सेक्शन के लिए निकलेगा। तो इसमें एक सेक्शन ऊपर वाला, एक सेक्शन नीचे वाला। तो आप देख लीजिए सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं ऊपर वाले सेक्शन को कंसिडर करता हूँ नीचे न्यूट्रल एक्सिस से, तो सेंट्रोइड की डिस्टेंस अभी मैंने बताई थी आपको कितनी थी, 62.5। क्लियर? अगर मैं नीचे वाले सेक्शन को कंसीडर करता हूँ तो उसमें सेंट्रोइड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 37.5 डिवाइडेड बाई 2। तो वो लिख रखा है। तो मैं बोलूँ कि A1 की वैल्यू हो जाएगी ऊपर, A1 इज इक्वल, ऊपर मैं निकाल लूँ अभी, A बाई बार इज इक्वल, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200, ये 200 इंटू 50, और बाई बार की वैल्यू हो जाएगी आपकी 62.5 प्लस नीचे वाले की वैल्यू कितनी होगी देख लीजिए। आपकी जो विड्थ है वो है आपकी 50 और आपकी हाइट है 37.5, और जो बाई बार की वैल्यू है यानी कि बाई 2 की वैल्यू है 37.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देख लेंगे, पूरा लिखा हुआ है जो मैंने लिखा है, 200 इंटू 50 62.5, 50 इंटू 37.5 37.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका ए बाई बार की वैल्यू निकली। क्योंकि अब आपको मैंने बताया था कि जब मैं यहाँ से यहाँ आया था और यहाँ पहुँचा था तो मेरी विड्थ 50 हो गई थी। तो यहाँ पे भी मुझे 50 ही कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन लोअर फ्लेंज में आ गए हैं। तो यहाँ पे विड्थ आप देखेंगे 50, आई की वैल्यू आपको बताए
ये सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी और मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई 11.64 मेगा पास्कल। तो डायग्राम आप देखेंगे आपको दिख भी जाएगा कि यहाँ पर 11.64 मेगा पास्कल आपका आंसर निकला। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप बेसिक फंडामेंटल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अगर आपको समझ में आते हैं तो आप कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।